जय हिंद सर। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हम RWA की टीम के बच्चों का मेडिकल कर पाएँ। और सबसे पहले मैं आपको टीचर दिवस बहुत ज़्यादा शिक्षक दिवस बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। मैं SHR प्री मेडिकल सेंटर की तरफ से डॉक्टर अंकुश चहार आज आपको अपनी SS चहार प्री मेडिकल सेंटर की फैमिली से मिलवाना चाहूँगा सर। एक्चुअली से मैं नहीं बोलूँगा कि मेरी टीम की मेरी फैमिली है। फैमिली बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सर। आगरा में है? जी सर, हमारा सेंटर आगरा में है और मेरे फादर जो थे वो AMC आर्मी मेडिकल कोर्स से रिटायर थे। बाकी की मेरी पूरी फैमिली जो है वो भी मेडिकल डिपार्टमेंट से ही है जी। और हमारा जो प्री मेडिकल सेंटर है सर वो अप्रॉक्स 15 ईयर्स से है। अच्छा। जस्ट बिकॉज कि फादर इन चीज़ों में एक्टिव नहीं है तो हम कभी अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं कर पाए। तो जब से मैंने और हमारी टीम ने जब ये इनिशिएटिव लिया तब हम यूट्यूब पर आए। तो यूट्यूब पर आप देखेंगे तो है हमारा आपका चैनल। जी सर, हमारा चैनल भी है। तो सर सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा डॉक्टर मुदित गुप्ता जी से। जी, मुदित गुप्ता जी जो है वो ENT स्पेशलिस्ट HNS हेड एंड नेक सर्जरी हैं। हमारे जितना भी ENT का जो डिपार्टमेंट है वो सर इंक्लूडिंग सर्जरी, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है अच्छा सर्जरी वगैरह सर। ओके। डॉक्टर संकेत गुप्ता जी, ये MD मेडिसिन है सर। जितना भी फिजिशियन का पार्ट है वो डॉक्टर संकेत गुप्ता जी जो है वो हमारा देखते हैं। मैं मिस्टर सोलंकी जी से आपको मिलवाना चाहूँगा। सोलंकी जी जो है हमारे हॉस्पिटल के हेड हैं। सर्जरीज जितनी भी हैं सब इन्हीं के कंट्रोल में रहती हैं। उनको कैसे डील करना है सारी चीज़ें सर देखते हैं। ओके। डॉक्टर अंकिता जी, डॉक्टर अंकिता बच्चों को तो जी नहीं सर, सर्जरी से रिलेटेड जो सर्जरी कैसे ठीक होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, कितना टाइम इस चीज़ में लगेगा, क्योंकि अब सभी लोग मिलकर तो नहीं काउंसलिंग कर सकते ना सर। सही बात। तो एक तो जो सर्जरीज के लिए जो है सर जो है वो देखते हैं जी। डॉक्टर अंकिता जी जो है वो डेंटिस्ट है जी। SMS हॉस्पिटल जयपुर में ये पहले काम कर चुके हैं, अभी हमारे साथ काम करते हैं। प्लस इनके पास एस्थेटिक में डिप्लोमा है। तो जितने भी पिगमेंटेशंस होते हैं या बच्चे को बर्थ मार्क्स हैं या कभी बर्न मार्क्स वगैरह हो गए सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ जो है वो डील करती हैं। तो सेम डॉक्टर नताशा जो है वो भी डेंटल डॉक्टर हैं और एस्थेटिक में डील करती हैं। सेम दोनों जो है लीगल टीम में काम करते हैं। मैं मिलवाना चाहूँगा डॉक्टर प्रीति से। ये एक्चुअली मेरे छोटे भाई जो हैं उनके वाइफ भी हैं। फैमिली जो डॉक्टर्स की है तो ये भी डॉक्टर हैं और लड़कियों का जितना भी मेडिकल ऑब्वियसली कि लड़कियों को कंफर्टेबल नहीं होता है। ये मेरे छोटे भाई डॉक्टर रजत हैं, ये मेरे साथ ही हम दोनों मेडिकल मेडिकल। तो ये मेरी एक छोटी सी फैमिली है SHR प्री मेडिकल सेंटर। तो आप सब लोग जो SSC BD का या किसी भी बच्चा जो तैयारी करता है भर्तियों की जहाँ मेडिकल की आवश्यकता है जी, तो वो प्री मेडिकल अगर करवाना चाहे तो एक पूरी टीम है आपके पास। जी सर, पूरी जिससे वो हर वो टेस्ट हो सकता है जो मेडिकल सेंटर पे मतलब रियल में टेस्ट हो। एग्जैक्टली सर। देखिए मैं नहीं बोलना चाहूँगा कुछ भी, बट द थिंग इज़ कि हम सिर्फ वही चीज़ कर रहे हैं जो रियलिटी में जो रियल है ना। कि अभी जैसे आपने फीस के बारे में मेरे से डिस्कस किया था तो मैं फीस के बारे में आपको बताना चाहूँगा सर कि जिस भी फोर्स में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, शुगर टेस्ट, एक्सरे वगैरह जो होते हैं उसमें जो हम चार्ज करते हैं इंक्लूडिंग मेडिकल वो है 2000 रुपीज़। और कुछ फोर्सेज ऐसे हैं जिसमें हमें ब्लड टेस्ट लाइक जैसे आर्मी है, आर्मी में ऑन ग्राउंड कोई भी ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं होता है तो फिर हम बच्चों को नहीं इंसिस्ट करते कि आप ब्लड टेस्ट करें। अगर उसका होना ही नहीं है तो हम उससे चार्ज करके करेंगे क्या करेंगे। तो उसके लिए बहुत नॉर्मल सा फीस हमने 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अगर ब्लड टेस्ट ना हो तो 500 रुपीज़। तो 500 केवल ब्लड टेस्ट अगर निकाल ब्लड टेस्ट, ECG एंड एक्सरे, ये 3 चीज़ निकाल दें हाँ तो 500। तो 500 रुपीज़। पर इन्हें तो मेरे ख्याल से ये 3 चीज़ें तो होती ही होंगी ज़्यादातर। नहीं सर, ये हर फोर्सेस में हर फोर्स ठीक है। तो 500 और 2000 ये चार्ज ये जैसे नेवी का है, नेवी MR है, हाँ। SSR है, AA है, इनमें नहीं होता। बट बट अगर हम जैसे फोर्स कभी बहुत कुछ गरीब बच्चे आ जाए जी। तो उनके लिए कुछ राहत हो जाती है। सर हम मंथ में एक कैंप ऐसा जरूर रखते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, सिर्फ हम वही चार्ज करते हैं कि लाइक हम ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए तो मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे जागरूक प्री मेडिकल को लेकर के बहुत सारे लोग। हाँ सर, ऑब्वियसली। और बहुत सारे बच्चे जो जाते हैं। अच्छा, कभी कभी मुझे हमें आपको लगता है कि हर बच्चे को प्री मेडिकल करवाना जी बिल्कुल सर कराना चाहिए कि कारण? आप सोचिए कि हर आप सर मैं अब छोटा सा पूछना चाहूँगा कि हर बच्चे को क्या फिजिकल की तैयारी की ज़रूरत है? बिल्कुल। हर बच्चे को रिटन की प्रिपरेशन की ज़रूरत है, बट सर पार्ट तो मेडिकल भी है ना ज्वाइनिंग का।
तो अगर हम फिजिकल की प्रिपरेशन करते हैं हम मेडिकल में जैसे मान लो किसी को कलर विजन है तो उसकी कितनी तैयारी कर लो उससे कुछ होना ही नहीं है। नहीं सर, हाँ ऐसा नहीं हम बोल सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कलर विजन के बात नहीं नहीं सर वैसे वो लीगल है मैं बात भी बोल रहा हूँ। सर। अभी आपने सर बोला था कि गरीब बच्चा है और उसे जॉब की ज़रूरत है, हाँ तो कभी कभी हमें जो है लिमिट्स क्रॉस करके भी काम करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिलीज़ को। अब एक ही बच्चा है और उसको अपनी पूरी फैमिली देखती है, तो सर हम उसे कभी डीमोटिवेट इस चीज़ को लेकर नहीं कर सकते। कलर विजन है छोड़ दो, क्या करेंगे बच्चा डीमोटिवेट। तो उसके लिए आप तरीके बता रहे हो कैसे पास हो सकते हाँ, हम उसके लिए ट्रिक्स वगैरह सब अप्लाई करके कैसे बच्चे। ओके तो ठीक है मतलब अगर किसी को सजेशंस चाहिए होंगे काउंसलिंग चाहिए होगी किसी की कोई कमी है जी सर। तो कैसे दूर की जा सकती है। मुझे लगता है कि नॉर्मल हॉस्पिटल्स में ये जानकारी डॉक्टर्स को नहीं होती जो कोर्सेज से रिलेटेड हैं या जिनको ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों का ऐसे मेडिकल कर रहे होते हैं उनको ही ये जानकारियाँ बिल्कुल तो बच्चे बहुत सारे पॉइंट्स हमसे पूछते हैं हाँ जी सर। मेरे को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है तो मैं क्या इसके लिए करूँ तो बहुत सारे मेरे घुटने मिल रहे हैं मैं क्या करूँ जी मेरे फ्लैट फुट है मैं क्या करूँ। अब हम टीचर्स हैं हमको उतनी जानकारी नहीं होती ना एक्सरसाइजेज पता होती है। आप बच्चों को हमारे लिए बोलिए। ECG की अगर किसी को मान लो धड़कन में ऊपर नीचे आती है तो क्या वो भी पॉसिबल है। बिल्कुल possible उसकी कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं और दवाई वगैरह भी। बिल्कुल। और एक चीज़ ऐसा होता है सर कि जैसे किसी को परफोरेशन हमारे कान में अगर छेद है हाँ और उसका सिर्फ एक चीज़ होता है कि हम उसे सर्जिकली ही ठीक कर सकते हैं, सिर्फ ऑपरेशन कर सकते हैं और उसके ऑपरेशन को ठीक करने में हमें मिनिमम 45 डेज का टाइम चाहिए। अब बच्चा बाद में हमारे पास आता है लाइक री मेडिकल मिलने के बाद तो री मेडिकल में 45 डेज का टाइम नहीं मिलता है, तो उन केसेस में फिर हम भी कुछ हम भी सही बात है। तो बच्चे आज ना शिक्षक दिवस के मौके पर हम लोगों ने कुछ बच्चों का यहाँ कैंप लगवाया कुछ बच्चों के लिए और मेडिकल की व्यवस्था की। डॉक्टर्स की टीम आई आगरा से टीम आई एक और भी थे सीकर से डॉक्टर साहब वो भी निकल चुके हैं। तो कुल मिलाकर के इन्होंने बहुत शानदार किया बच्चे बहुत खुश हैं और जिस तरीके से इन्होंने मेडिकल किया कुछ वीडियोस भी हो सकता है आपको दिखाई दें। तो मुझे भी लगा कि बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ डॉक्टर को हैं बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो बच्चों को होनी चाहिए या कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनमें बच्चों को रीमेडिकल मिल जाता है वो फाइनली फेल हो जाते हैं वो कैसे पास हों या कैसे पास किया जा सकता है। उनको जानकारी ही नहीं है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है तो वो फेल कर जाएगा। लेकिन अगर उसको पहले से पता होगा कि मेरे अंदर ये कमी है तो वो उसको समय पे ट्रीटमेंट ले लेगा या थोड़ा सा सजग हो करके जाएगा। मेरे ख्याल से इस समस्या दूर हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है बच्चों बाकी सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताई दी हैं और अगर आप इनसे यहाँ प्री मेडिकल कराना चाहते हो तो आपके सामने सारी चीज़ें ठीक है। थैंक यू सो मच। वेरी थैंक यू।